हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनियन लावोजियर इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को हम ना तो बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू मरकरी इन लिक्विड स्टेट प्लस ऑक्सीजन। हम यहाँ मरकरी ऑक्साइड 100 ग्राम लेते हैं और प्रोडक्ट का मास डिटरमाइन करते हैं, तो जो मरकरी बनता है वो 92.6 ग्राम और जो ऑक्सीजन बनता है 7.4 ग्राम। अगर 92.6 ग्राम प्लस 7.4 ग्राम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें 100 ग्राम मिलता है। इट मीन्स कि जो हमने इनिशियल रिएक्टेंट लिया था वही मास प्रोडक्ट का भी बनेगा। मतलब सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, भाई कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा होगा, देन सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स is always equal to sum of mass of reactants. Let us take a simple example here. Ice, अगर हम कहें कि this is also 100 gram in a solid state, then this ice melt and becomes the liquid state water. And when this water is weighed, it also comes out to be 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम आइस अगर लेके चलते हैं और उस आइस को लिक्विड स्टेट में लेके आते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, देन द वाटर का जो मास होगा वह भी 100 ग्राम ही होगा। मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो चेंज होगी, स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन जो मास है मास इज ऑलवेज सेम। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट हियर। According to law of definite proportion, first of all that is given by the Proust in 1799। ये सबसे पहले प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था 1799 में। स्टेटमेंट जो है इसकी वो कहते हैं कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट वट एवर बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। मीनिंग, भाई कोई भी कंपाउंड अपने पास है, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का वेट होगा दैट ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो वेट होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। अगर हम उस कंपाउंड को वट एवर बी द मेथड, हम किसी भी मेथड के द्वारा उसको हम तैयार कर लें, प्रत्येक मेथड्स के द्वारा, प्रत्येक डिफरेंट मेथड के द्वारा तैयार किए गए कंपाउंड के अंदर जो मास रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज सेम। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं देन इट विल गिव द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज ना गैसियस स्टेट। सिमिलर वे में अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है। तो हमारे पास यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद और दूसरा सीधा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करने के बाद। तो हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है दैट इज ऑलवेज 3:8। इस कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे हम किसी भी मेथड से बना लें, या तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद बना लें या फिर डायरेक्ट कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद बना लें। तो कार्बन देखिए, यहाँ पे कार्बन का मास दैट इज 12 इज टू ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं मल्टीप्लाइड बाई 16, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास। जब इसको हम सोल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 3:8। तो जो ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कंपाउंड को हम किसी भी मेथड से बना लें,
उस कंपाउंड के अंदर हमेशा ही जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन वो रखेंगे। नाउ नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। 1803 में डाल्टन के द्वारा ये दिया गया था। इस लॉ का जो स्टेटमेंट बनता है वो कहता है इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। भाई दो एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो। भाई वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। देखिए हमने यहाँ पे किया H2 प्लस हाफ O2 H2O मॉलिक्यूल बनाया, मतलब एक कंपाउंड H2 है दूसरा O2 है, एक एलिमेंट H2 है दूसरा O2 है। सिमिलरली H2 एक एलिमेंट है और O2 दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं H2O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। हेयर मैं H2 को एलिमेंट कहता हूँ, इसका मीनिंग सिंपली ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन हेयर इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन। तो एक्चुअली H2 एंड O2 हेयर दीज आर नॉट एलिमेंट, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ H2 प्लस O2 कंबाइन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और इस केस में H2 प्लस O2 कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हम H2 के मास को फिक्स कर देते हैं, इट कम्स आउट टू बी 2। यहाँ H2 का मास 2 है और इसमें देखते हैं तो यहाँ भी H2 का मास 2 है। H2 के साथ जो कॉम्बिनेशन करता है इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 16 लिखा। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 16:32। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है 1:2। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल whole number ratio. This is a simple whole number ratio and this is known as a law of multiple proportion. इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं। भाई यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अ लिमिटेशन, तो इसकी कुछ लिमिटेशन बन जाती हैं। लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि भाई कार्बन है, कार्बन O2 से रिएक्शन करके हमें पता है CO2 बनाता है, और यही है कार्बन प्लस O से रिएक्शन करके CO भी बनाता है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फिर CO बनाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि कार्बन ये 12 है और ये कार्बन 14 है, दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन, तो इस तरह के केसेस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना डिस्कस करते हैं। थैंक्स।